हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हाइपरटेंशन क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हर तीसरे बंदे में हम सुनते हैं कि उसका हाई बीपी होता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है, किन कारणों से ये हो सकता है, या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये प्रॉब्लम किसी पर्सन को हो जाती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या उसको फर्दर डैमेज हो सकते हैं, फर्दर डिजीज हो सकती है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन का मतलब देख लेते हैं। हाइपरटेंशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हाइपर और टेंशन। हाइपर का मतलब यहाँ है एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, और टेंशन का मतलब है यहाँ पे बर्डन, मतलब कि प्रेशर, बोझ। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन वहां पे हो गया, तो उसको हमने हाइपरटेंशन का नाम दे दिया। हाई ब्लड प्रेशर भी इसको कहा जाता है। तो अब सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इट इज द फोर्स और द प्रेशर यूज्ड बाय द हार्ट टू पंपिंग द ब्लड इनटू द आर्टरीज एंड द ब्लड वेसल्स। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसको आर्टरीज में भेजने के लिए, उसको ब्लड वेसल्स में भेजने के लिए, तो हार्ट को पंप करने के लिए जिस प्रेशर की वहां पे जरूरत होती है, जब वो ब्लड को पंपिंग कर रहा है हार्ट हमारा, तो वहां पे जो प्रेशर यूज हो रहा है ब्लड को आर्टरीज में या ब्लड वेसल्स में भेजने के लिए, या अराउंड द बॉडी इन सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए, जिस प्रेशर को हमारा हार्ट यूज कर रहा है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब क्या होता है गाइस, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको मेजर करते हैं हम मिलीमीटर्स इन मरकरी। मरकरी का यहाँ पे साइन होता है Hg। तो क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे पास बीपी रेंज होती है वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे 120 और 80 क्या है? जो 120 है इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो 80 है हमारे पास उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, या अकेला अकेला भी ये पूछ सकते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर यूज्ड बाय द हार्ट व्हाइल पुशिंग ब्लड आउट। जब हमारा हार्ट प्रेशर यूज कर रहा है हमारे ब्लड को पंप करके उसको बाहर भेजने के लिए, उसको ब्लड वेसल्स में भेजने के लिए या आर्टरीज में भेजने के लिए, जो प्रेशर वहां पे यूज हो रहा है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, व्हेन द प्रेशर यूज्ड बाय द हार्ट व्हाइल रेस्ट बिटवीन बीट्स। जब हमारा हार्ट धड़कन में, जब धड़कन हमारी चलती है टक टक टक, उसके बीच में जो पर सेकंड के बीच में रेस्ट टाइम होता है हमारे हार्ट का, जब वो प्रेशर वहां पे यूज्ड हो रहा है हार्ट के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि एकदम से जब हमारी धड़कन नीचे आती है, टक की आवाज आती है, तो उसके बीच में जो रेस्ट टाइम होता है वहां पे जो प्रेशर यूज्ड हो रहा है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो गाइज, हाई ब्लड प्रेशर की रेंज यहाँ पे होती है 140/90 mm ऑफ Hg। इसमें सिस्टोलिक हमारा 140 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 90। और लो ब्लड प्रेशर में हमारे पास सिस्टोलिक 90 होता है और डायस्टोलिक होता है हमारे पास 60 mm ऑफ Hg। आगे अब बात करते हैं हम हाइपरटेंशन की। ये था हमारा ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर किस कंडीशन को कहेंगे तो वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है व्हेन द टू मच प्रेशर इज यूज्ड बाय द हार्ट। जब वहां पे हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, वहां बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे यूज हो रहा है हार्ट के द्वारा हमारे ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज में या थ्रू आउट द बॉडी भेजने के लिए, इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। या क्यों होता है, क्यों इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि वहां पे जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, वो हमारे आर्टरीज में या ब्लड वेसल्स में एक इकट्ठा हो जाता है, जमा सा हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है वहां पे ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को
आर्टरीज में भेजने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भेजने के लिए, तो वहां पे जो हाई ब्लड प्रेशर यूज हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करने के लिए यूज हो रहा है। तो गाइज मैं सिंपली आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ये है एक हेल्दी ब्लड वेसल। तो यहाँ पे जब हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगा और ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर या आर्टरीज के अंदर भेजेगा, तो वहां पे उसको कोई भी प्रेशर एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पा रहा, वो नहीं वहां पे यूज हो रहा। जैसे मतलब कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है यहाँ पे 120/80, तो वो नॉर्मली यहाँ पे इतने ही प्रेशर के साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन होती है तो हमारा ब्लड यहाँ पे जमा हो जाता है, ब्लड हमारा गाढ़ा हो गया और ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, हमारे जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, वो उसको टू मच प्रेशर वहां पे यूज करना पड़ रहा है ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को अंदर बाहर भेजने के लिए बहुत ज्यादा उसको प्रेशर यूज करना पड़ रहा है। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं गाइस, ये जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हर कॉमन है, ये आजकल चली हुई है बहुत ज़्यादा। हर तीसरे बंदे में हमें सुनने को मिलता है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है और ये सीरियस हेल्थ कंडीशंस हमारी क्रिएट कर देती है। और 20% जो अडल्ट पॉपुलेशंस है हमारी, वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर उनको अफेक्ट करता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली किल कर देता है, डायरेक्टली किल कर देता है। मतलब कि इसका कोई भी, कई बार क्या होता है कि पर्सन को, जिसको हाइपरटेंशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको कई बार क्या होता है, बिल्कुल भी इसका सिम्टम्स वहां पे नहीं दिखते हैं, क्या लक्षण हो रहे हैं उसको कुछ भी नहीं दिखता है। ये एकदम से जब पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी जब क्राइसिस कंडीशन पे पहुंच जाता है, क्राइसिस कंडीशन क्या होती है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गाइस जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, तो क्या होता है, वहां पे एकदम से पर्सन की डेथ हो जाती है, डायरेक्टली डेथ होती है, वहां पे उसको इमरजेंसी में लेके जाने की भी चांसेस नहीं मिल पाते हैं। तो वहां पे इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बंदे की बिना सिम्टम्स के किल कर देता है, उनको डेथ कर देता है। तो क्या है, अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले थोड़ी बहुत हो रही है, अगर उनमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उस पर्सन को इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा और उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो अगर ये टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए तो ये सीरियस हेल्थ कंडीशंस, प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट कर सकता है। और क्या होता है, वहां पे स्ट्रोक्स आ सकते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज यहाँ पे क्या है, हार्ट की बीमारियां हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। दिल की बीमारियों में जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, या हार्ट फेलियर हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक मतलब कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में घात हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो हाइपरटेंशन है उसका मेन रीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। जो पर्सन्स बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जिनका दिमागी बहुत ज्यादा काम होता है, बर्डन ले लेते हैं अपने दिमाग पे, प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उनके माइंड पे, वहां पे स्ट्रोक होने की कंडीशन रहती है। हाई ब्लड प्रेशर के, वहां पे हाई ब्लड प्रेशर के फुल चांसेस होते हैं और वहां पे स्ट्रोक होने का डर रहता है। तो गाइज क्या है, इट इज़ अ कॉमन इन मेल्स। ये जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये जो जेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू फीमेल। औरतों में ये कम देखी गई है। क्यों, क्योंकि जो पर्सन्स होते हैं जो स्पेशली इंटेलेक्चुअल क्लासेस से या फिर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में वर्क करते हैं। अब ये इंटेलेक्चुअल क्लासेस क्या होती है, जिनका बहुत ज़्यादा मतलब दिमागी काम होता है, थिंकिंग का काम होता है, बहुत ज़्यादा सोचने का काम जिनका होता है उनको, और जो सामाजिक सामूहिक कार्यों में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले काम होते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लासेस मतलब जैसे
एक बड़ा बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन क्या अपने बिजनेस को पूरा संभालता है, जैसे उसको मैनेजमेंट देखनी पड़ती है, उनको एम्प्लॉयज़ देखनी पड़ती है, सैलरीज वगैरह देखनी पड़ती है, क्या क्या थिंग्स आ रही हैं उसकी कंपनी में या क्या क्या थिंग्स जरूरी हैं, उसको सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बर्डन उसके जब दिमाग पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसकी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है उसके माइंड पे, उसके दिमाग में, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के फुल चांसेस होते हैं। तो गाइस मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ शो कर रखी है आपको। डायग्राम से मैं क्या कर रखा है कि मतलब हाइपरटेंशन अगर हो जाए किसी बंदे को और उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जा सके तो हमें फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले ये हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो वहाँ पे स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, मतलब कि हमारे दिमाग में घात हो सकते हैं। घात मतलब कि एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, या फिर मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो जाती है, सोचने की शक्ति नहीं रहती है, उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है विजुअल प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको सफ़ेद जैसे मोतिया कहते हैं या ब्लैक मोतिया कहते हैं, तो उनको मोतिया की प्रॉब्लम हो सकती है, या और कंजक्टिवाइटिस आईज की, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, देखना बंद हो सकता है, या उनको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। जब वो देखते हैं या किसी चीज़ में वो ध्यान लगाते हैं तो उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से विजुअल प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। आगे है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यहाँ पे दिल की बीमारियां हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वहाँ पे हार्ट जो है हमारा वो ब्लड को पंप नहीं करने की वजह से हार्ट हमारा फेल हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है, वहाँ पे बार बार अटैक आ सकते हैं यहाँ पे हार्ट के। नेक्स्ट है किडनी, अगर हमारे हाई ब्लड प्रेशर है तो वहाँ पे किडनी में भी दिक्कत आ सकती है, किडनी में भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, किडनी डिसफंक्शनिंग हो सकती है, या किडनी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, या प्रॉपर डाइजेशन में वो हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इसलिए गाइज नेक्स्ट है हमारे पास जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, सेक्सुअल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्रिएट हो सकती हैं। तो गाइज क्या है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया है कि जिन पर्सन की मतलब 40 से एज अबव हो गई है उनको रेगुलर अपना बीपी का चेकअप करवाना चाहिए, रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी उनको हाई बीपी के सिम्टम्स दिख रहे हैं कुछ, या चक्कर आ रहे हैं, या उनका हार्ट बीट तेज हो गई, या बहुत ज़्यादा उनको पसीना आने लग गया है, तो अपने डॉक्टर से उनको एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि फर्दर मेडिसिन लेने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है गाइस, ये प्राइमरी एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन, एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे पास क्या है, व्हेन द कॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट नोन, जब हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसका कारण हमें नहीं पता चल रहा है कि किस वजह से हमारा बीपी राइज हो रहा है, किस वजह से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। इट मे और मे नॉट बी ओवर एक्टिव, कई कंडीशंस में ओवर एक्टिव हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा हो भी सकता है, और ये ज़्यादा नहीं भी हो सकता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन इट, मतलब कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है। क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले जीन्स। अब जीन्स यहाँ पे क्या है, जो जेनेटिकली फैलता है, जैसे कि हमारे बुजुर्गों को है तो बुजुर्गों से आगे उनके बच्चों को हो जाता है, उनके बच्चों से आगे उनके आने वाली जनरेशन उनके बच्चों को हो जाता है, मतलब कि जो पेरियोडिकली जेनेटिकली फैलता है, जीन से जीन, जाति से जाति तक फैलता है, उसको बोलते हैं, मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। सेकंड वन है हमारे पास फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या है गाइस, जैसे मतलब कि एज बढ़ती है या कोई और मेडिकल थेरेपी हमारी चल रही है, उसकी वजह से हमारी किडनी की डिजीज हो गई है, किडनी की डिसफंक्शनिंग हो गई, किडनी हमारी प्रॉपर वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। और ये क्या करता है, जब किडनी की वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे फ्लूइड और हमारी जो साल्ट है उसका भी बैलेंस बिगड़ गया वहाँ पे, जिसको मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ गया, तो बिगड़ने की वजह से, बैलेंस खराब होने की, इम्बैलेंस होने की वजह से वहाँ पे बीपी राइज होने के चांस होते हैं गाइस।
नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है कि कैसा वातावरण हमारे पर्सन को मिल रहा है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है प्रॉपर पर्सन को नींद नहीं मिल पा रही है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग का उसका वर्क हो गया है, या लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, वो अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो वॉकिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उनका पोर और अनहेल्दी फूड हो गया है या ओवरवेट हो गया है, उनको प्रॉपर अच्छा खाना नहीं खाने का टाइम मिल रहा है और उनका ओवरवेट हो गया या ओबेस बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, जब बंदा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है 6-7 घंटे की जितनी ज़रूरी होती है, और उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या वो फैट बहुत ज़्यादा अपने फूड में ले रहा है, या फ्राइड ले रहा है, बहुत ज़्यादा तला भुना बहुत ज़्यादा खा रहा है, नमकीन खा रहा है, बहुत ज़्यादा साल्टी फूड खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है गाइस, ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे वातावरण जो होता है वो पर्सन की हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो गाइस हमारे पास ये था प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जैसे प्राइमरी में था कि इसका कॉज, इसका कारण हमें नहीं पता चलता किस वजह से हमारा बीपी राइज हो गया, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसका हमें कॉजेस पता होते हैं कि किस वजह से हमारा बीपी राइज हो सकता है। एक सेवरल कॉजेज इसमें इंक्लूड है। क्या हो सकता है? जब सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है, जो एकदम से ये सीवियर होने के चांसेस, मतलब बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और ये एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से हमारा बीपी राइज हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे कॉजेज इंक्लूड हैं, जैसे किडनी डिजीज, मतलब कि किसी पर्सन को अगर किडनी की डिजीज चल रही है, किसी किडनी की उसको डिसफंक्शनिंग चल रही है, उनकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हाई बीपी हो जाता है। सीवीडीज मतलब कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट अटैक आते हैं, छोटे छोटे हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं, या फिर हार्ट फेलियर हो गया, उनका प्रॉपर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा, उनको गाढ़ा होने, उनका ब्लड जो है वो गाढ़ा होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहां पे भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है थायराइड प्रॉब्लम। जिनका थायराइड प्रॉब्लम है गाइस, उनको 95% चांसेस होते हैं कि उनका बीपी राइज होता है। हार्ट डिजीज में भी ऐसे ही होता है, 99% क्या होता है, जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनका बीपी राइज होता है। साइड इफेक्ट ऑफ अदर मेडिसिन थेरेपी, अगर कोई पर्सन और मेडिसिन ले रहा है, जैसे हार्ट की मेडिसिन चल रही है, उनकी किडनी की मेडिसिन चल रही है, थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी हाई बीपी में हो सकता है। यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स, जो पर्सन मतलब प्रेस्क्राइब ड्रग्स को यूज नहीं करता, मतलब कि बहुत सारी इलीगल ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं नॉर्मल बंदे को, तो वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है वो इलीगल ड्रग्स यूज कर रहा है, नशे की दवाइयां यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हाई बीपी होने के चांस होते हैं। क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल, मतलब कि कोई पर्सन अगर अल्कोहल की ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहा है, वो शौकिया तौर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इंटेक कर रहा है, तो वहाँ पे भी हाई बीपी का चांस हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल अंदर बाहर बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें एक हाई बीपी भी एक ऐसा सिम्टम है जो कि प्रेगनेंसी में मोस्टली देखने को मिलता है। तो गाइस ये थे प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन और किन किन वजह से ये हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस हम सिम्टम्स की। वैसे तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण होते हैं, किसी पर्सन में दिखते नहीं हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, मतलब जिनको 2-3 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका हो रहा है, तो उनके एक्सपीरियंस से पता चलता है, उनके एक्सपीरियंस से ये स्टडी हो गई है कि क्या क्या हाइपरटेंशन के लक्षण हो सकते हैं। तो जब ये लक्षण किसी पर्सन में दिखते हैं तो गाइज उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको अपने पर्सनल डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं गाइज? सबसे पहले है हेडेक, हल्का सिर दर्द होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा सिर दर्द शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आफ्टर माइल्ड एक्सरसाइज, जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्सरसाइज अपने बॉडी को लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको सांस की दिक्कत होने लग जाती है, उसको सांस आने की दिक्कत होने लग जाती है। नोज ब्लीड, मतलब कि नाक से खून आना शुरू हो जाता है। वर्टिगो, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। फेंटिंग, पर्सन एकदम से गिर जाता है, उसको नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो एकदम से उसको ब्लड विजन होता है, उसके आंखों के आगे अंधेरा छाके वो
चक्कर खा के गिर जाता है। डिजीनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा फेंटिंग सा हो जाता है, गिरने लग जाता है। चेस्ट पेन एंड लेफ्ट शोल्डर्स में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, जो कि चेस्ट से लेके लेफ्ट शोल्डर तक पेन जो रेडिएट्स होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, विजुअल चेंजेस हो जाते हैं, मतलब उसकी देखने में कमी आ सकती है, या तो धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, या उसको कोई देखने में और प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये वो देखते हैं तो बहुत भारी भारी आंखें होने लग जाती हैं। टंग कलर चेंज मतलब कि हमारी जीभ का रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। स्वेटिंग इन एक्सेस, एक्सेस में पसीना आना शुरू हो जाता है। ब्लड इन यूरिन, हमारे यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट में देखे जाते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, ये जो सिम्टम्स अगर किसी पर्सन में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है। उनको किसी डॉक्टर से जल्दी ही कंसल्ट करना चाहिए अपनी बीपी के बारे में, अपनी सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये पर्सन से पर्सन वेरी करते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं सारे जो पर्सन्स होते हैं इसमें सेम नहीं होते हैं। जो उनके हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं सब में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट वे टू रेगुलर बीपी, इसका बेस्ट वे क्या है कि हमें अपना रेगुलर बीपी चेकअप करवाना चाहिए। जब 40 की एज हो जाती है, 40 एज से ज़्यादा जो बीपी डाउन होने का, बीपी हाई होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर अपने बीपी का चेकअप करवाना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज़ ने भी ये प्रूव्ड कर दिया है कि जैसे जैसे 40 से एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे प्रोग्रेसिवली हमारी जो बीपी है वो भी राइज होता रहता है। इसलिए हमें रेगुलर अपने बीपी का चेकअप करना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास कि जब ये जो डिजिटल मशीन्स भी आजकल अवेलेबल हो गई हैं, किसी पर्सन ने अगर अपना घर में ही ब्लड प्रेशर चेक करना, उसको मतलब नहीं टाइम मिल पा रहा है डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, तो क्या है कि डिजिटल मशीन आजकल बीपी मशीन जो है वो अवेलेबल हो गई हैं, जो पोर्टेबल होती हैं, पर्सन अपने पर्स में भी रख सकता है। तो इससे क्या होता है, वो अपने आप मतलब सेल्फ चेकअप कर सकता है अपने बीपी की। अगर तो उनके बीपी 120 से 80 तक उनकी रेंज आ रही है तो ये नॉर्मल रेंज होती है, और अगर इससे लो हो रहा है या इससे बढ़ रहा है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि हाई बीपी की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि ये आगे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज कर सकती है। रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास जो हाइपरटेंशन के कारण बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कि ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वेट हो जाना। जब बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है पर्सन का अराउंड द वेस्ट, अराउंड द बॉडी, तो क्या होता है कि वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है गाइस रिस्क फैक्टर हमारे पास इंक्रीज एज अबव। जब पर्सन की 40 एज से अबव एज हो जाती है तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, इसलिए पर्सन को रेगुलर डॉक्टर से अपना बीपी चेकअप लेना चाहिए। नेक्स्ट है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली जैसे मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों को है तो उससे अपने बच्चों को हो सकता है, उनके बच्चों से आगे आने वाली जनरेशन में, आने वाली जाति में हो सकता है। तो ये जेनेटिकली भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ लाइफ। अगर पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन वो अपने माइंड पे डाल रहा है, दिमाग पे डाल रहा है, तो वहाँ पे उनको हाइपरटेंशन होने की चांस होते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हाई इनटेक ऑफ साल्ट। अगर कोई पर्सन है वो ज़्यादा तला भुना खा रहा है, ज़्यादा फैटी ले रहा है, या फिर ज़्यादा साल्टी फूड ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर का वो कारण हो सकता है। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग एंड ऑयली फूड। मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ऑयली फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो साल्टी होती हैं, या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हाई बीपी का वो कारण बनता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड च्यूइंग तंबाकू। कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, तो और वहाँ पे तंबाकू वो चबा रहे हैं, वो मतलब उनको आदत है बहुत ज़्यादा तंबाकू चबाने की, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की, तो उस कंडीशन में भी हाई बीपी का कारण बनता है। नेक्स्ट है गाइस रिस्क हमारे पास लैक इन फिजिकल एक्टिविटी। अगर किसी पर्सन को बिल्कुल अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहा है, इवनिंग वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हाई बीपी का वो बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है।
यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई लेडी है वो लगातार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो लगातार यूज़ करने की वजह से भी हाई बीपी की वहाँ पे प्रॉब्लम रहने लग जाती है। तो गाइज आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की। अगर किसी पर्सन को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है तो फर्दर उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या उसको डिजीज हो सकती है, ये देखते हैं। तो गाइज कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले है इन हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है तो मैंने आपको बताया कि जैसे वो उनका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने की वजह से हमारे जो हार्ट है उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है हमारे ब्लड को पंप करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी जो हार्ट है उसका वर्कलोड, उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको नॉर्मल प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए उसका वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और जो हमारी आर्टरीज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और थिक हो जाती है। जो हमारा ब्लड है वो थिक हो जाता है, थिक होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो अंदर बाहर हमारा ब्लड आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द फैट इन आर्टरीज, हमारे आर्टरीज में जो फैट है वो जमा होने लग गया है, वहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, फैट बनने लग गया है, फैट बनने की वजह से वहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, डिपॉजिट होने की वजह से वो वहाँ पे डैमेज होने की डर रहता है और वहाँ पे डिसऑर्डर्स होने का डर रहता है, ब्लड वेसल्स का, स्ट्रोक होने लग जाते हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, मतलब कि उनको वो बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, या स्ट्रोक हो सकते हैं, घात हो सकते हैं हमारे दिमाग में, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा हार्ट पंपिंग करने में फेल हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, यहाँ पे अटैक आ सकते हैं, बार बार हार्ट अटैक, और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या किडनी की डिजीज हो सकती है, किडनी की डिसऑर्डर्स वहाँ पे हो सकती हैं, या आई की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में दिक्कत हो सकती है। जब कोई पर्सन हाई ब्लड प्रेशर में चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे या उसको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आगे आ जाती है अगर टाइम रहते हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट ना किया जा सके। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग हो सकती है हमारी पर्सन में। तो गाइज बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से कोज होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं अगर नॉर्मल बीपी रेंज से भी पता नहीं चल रहा है कि इस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहले यूरिन टेस्ट होता है, लैब में होता है, तो यूरिन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है पर्सन का या नहीं हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग एंड अदर ब्लड टेस्ट, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है और अदर ब्लड टेस्ट होते हैं इसकी डायग्नोस करने के लिए। अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट और किडनी का। ईसीजी होती है। ईसीजी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मतलब कि डायग्नोस करते हैं यहाँ पे। तो इससे हाई ब्लड प्रेशर पता चल जाता है कि पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या है डायग्नोसिस में क्या हो रहा है, रेगुलर हमारे बीपी का चेकअप करना चाहिए। अगर चेकअप में कोई प्रॉब्लम है तब आगे अगर चेकअप कर रहे हैं वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आ रही लेकिन सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब आगे ये डायग्नोस करने के लिए टेस्ट वहाँ पे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स क्या है हमारे बीपी की फ्री चेकअप देते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं अगर उनकी कोई और मेडिसिन थेरेपी चल रही है तो वो वहाँ पे उनको बीपी रेगुलर चेकअप करते हैं। जब भी वो चेकअप करवाने जा रहे हैं पेशेंट तो वहाँ पे रेगुलर उनका बीपी चेकअप होता है। अगर कोई डॉक्टर्स मतलब ऐसे भूल जाते हैं या डॉक्टर्स वहाँ पे आपका चेकअप नहीं कर पाते हैं या आपको याद नहीं रहा कि हमारा बीपी चेकअप करें, तो क्या है गाइस, जब आप अगली बार जाएं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा बीपी ऐसे चेकअप कीजिए। तो वहाँ पे रेगुलर आपको चेकअप करवाना चाहिए। और जब आपकी एज 40 हो गई है तो आपको रेगुलर अपने बीपी का चेकअप करवाते रहना चाहिए। तो ये क्या करता है, अगर आप सिम्टम्स बता देंगे कि इस मेडिसिन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स को क्या होएगा बीपी चेकअप करने में आपका जो सेकेंडरी जो हमने सिम्टम्स देखे हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमने देखी है कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है,
तो डॉक्टर्स को उनको जानने में हेल्प हो सकती है और वो फर्दर क्या कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट आपकी कर सकते हैं हाइपरटेंशन की, जो फर्दर हमारे ऑर्गन्स की डैमेज हो सकती है वो आपको बचा सकते हैं डॉक्टर्स, और वहाँ पे फर्दर हमारी डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में नहीं हो पाएंगे और ना ही हमारी बॉडी को कोई नुकसान होएगा अगर हम डॉक्टर से बात करेंगे, अगर टाइम पे हमारे बीपी का ट्रीट हो सकता है। इससे गाइस 5 कैटेगरीज ऐसी है हमारे पास जो कि अडल्ट के ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हेल्दी बीपी रीडिंग हमारे पास क्या आती है 120/80 mmHg। अगर इतनी बीपी रीडिंग आपके आती है तो ये एक हेल्दी रीडिंग होती है। सेकंड वन में हमारे पास 120 से 129/80 से 85 mmHg। अगर ये हल्का सा एलिवेट हो रहा है गाइस तो जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज के भी ये एलिवेट हो सकता है, तभी आपको डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होता है 130 से 139/80 से 89। अगर आपका 120 से 129 एलिवेट आता है या स्टेज 1 हाइपरटेंशन आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं गाइज, कई बार डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, कई डॉक्टर्स मतलब बिलीव करते हैं कि अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दें तब भी ये वो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरह काम करते हैं। मतलब कि वो आपको मेडिसिन देने में बिलीव नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि अगर इनका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाए तो भी उनका हाइपरटेंशन ठीक हो सकता है बिना मेडिसिन के। तो गाइज क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। वो कैसे कैसे कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक कीजिए या एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, बिना मतलब ज़्यादा साल्टी फूड ना खाना, ज़्यादा ऑयली ना खाना, तो इस तरह से ये हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह हमारे हाइपरटेंशन के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक रेंज हमारे पास आती है mmHg। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए गाइज, वो आपको कैसे ट्रीट करना है वो आपको बताएंगे या आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट है गाइज क्राइसिस हाइपरटेंशन। क्राइसिस हाइपरटेंशन क्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइज। इसमें क्या होता है हमारा जो 140/90 इससे भी अबव हमारा बीपी राइज हो जाता है। 180/120 mmHg तक ये पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में इसको ये इमरजेंसी कंडीशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है पर्सन को बिल्कुल विजुअल का पता नहीं चलता, वो एकदम से गिर जाते हैं चक्कर खा के, उनकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है या उनको उनके टंग का कलर चेंज हो जाता है गाइज, उनको डिजीनेस हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे उनको क्या होता है इमरजेंसी केयर की ज़रूरत होती है, उनको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं उनको। तो गाइज आगे हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। जो भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण, जो भी कारण हमने हाइपरटेंशन के देखे हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले रिड्यूस इनटेक ऑफ साल्ट। अगर कोई पर्सन है हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो उसको अपने लो साल्ट लेना चाहिए या ना के बराबर लेना चाहिए गाइस। उसको दिन में ½ टीस्पून साल्ट लेना चाहिए क्योंकि ये एक हाइपरटेंसिव की तरह, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह काम करता है। अगर वो अपना लो साल्ट लेते हैं अपनी डाइट में तो वहाँ पे उनका हाई जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली जो राइज हो रहा है वो डाउन हो जाता है, मतलब भी वो नॉर्मल तक आ जाता है। अवॉइड द स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको। कई पर्सन्स को जैसे मैंने आपको बताया स्मोकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तंबाकू चबाने की। उस कंडीशन में अगर वो हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो उनको तंबाकू चबाना छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉपर अपनी बॉडी के लिए टाइम देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करें या मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाएं। हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि आप जिम के फैन बन जाएं, मतलब कि आप बॉडी के लिए हल्के पुशअप कर सकते हैं या माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास अप्लाई द हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब है प्रॉपर अपनी नींद लीजिए 7-8 घंटे की, जो भी जितनी भी ज़रूरी होती है। हेल्दी फूड लीजिए, साल्टी फूड ना खाइए, ऑयली फूड ना खाइए, बाहर का खाना
खाना कम खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए या वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ लाइफ। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो गया हर पर्सन के लिए, लाइफ में स्ट्रेस हर कोई लेता है गाइस, लेकिन आपको यहाँ पे अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको कम स्ट्रेस लेना है, अपनी चिंताओं को, वरीज को छोड़ देना है और अपनी लाइफ का स्ट्रेन भी आपको कम करना है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है गाइस अवॉइड द फैट ऑयली। जैसे मैंने आपको बताया अपने डाइट में फैट बिल्कुल ना लीजिए और अपने ऑयली फूड भी नहीं लेना, अपना वेट जो है वो कंट्रोल करके रखना है, बिल्कुल वेट बढ़ने नहीं देना है। अगर आप ओबीज हैं मतलब कि मोटे हैं बहुत ज़्यादा तो अपना वेट कंट्रोल कीजिए, वेट लॉस कीजिए, वहाँ हाइपरटेंशन में वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका हाई बीपी है डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स रिकमेंड करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ करते करते कई गाइस ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब कि 2 या 3 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन आपको एंटी हाइपरटेंसिव की तरह लेनी पड़ती है और वो रेस्ट ऑफ द लाइफ चलती है, पूरी लाइफ आपको चलती है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स को करेंगे, कौन कौन सी ड्रग कौन कौन सी कैटेगरी में आती है और उनकी फुल क्लासिफिकेशन हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो गाइज प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने के बिल्कुल वहाँ चांस नहीं है और हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा हाइपरटेंशन भी हार जाएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।